हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि एक्चुअली में आपका ओआई है क्या? और तो ओआई मैं बोल रहा था कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ को मैंने सर्च भी किया है, ठीक है? तो वही चीज़ इसका स्टेटमेंट आया था, थोड़ा उसका डेफ़िनेशन अलग होता है, बट मुझे मूल चीज़ पता है, डेफ़िनेशंस तो अपने जगह है, तो उसको मैंने सर्च किया था, तो उसने बोला था कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट द एंड ऑफ द डे। इस चीज़ को लैंग्वेज में आप ऐसे बोलेंगे, समझने का जो चीज़ है, एनालिसिस जो होता है, वो भाषा पे नहीं चलता है, एनालिसिस जो है, वो एक्चुअली डाटा पे चलता है। तो इसमें आपको क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट द एंड ऑफ द डे। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है वो आपको हम बताते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब आप ऐसे समझो कि सपोज करो कि एक पर्सन है ए, एक दूसरा पर्सन है बी। अब पर्सन ए ने कहा पर्सन बी से, ठीक है? पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से कह रहा है, क्या कह रहा है? सपोज कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक पर्सन है ए, ये बी को कहता है, क्या कहता है? ए के पास मान लीजिए 1000 शेयर्स है। इसको आप ऐसे समझ लो कि इसके पास एक लॉट्स में शेयर्स हैं, कुछ लॉट्स है। अब ये कह रहा है कि आज का जो भाव है शेयर का, जो भी हो, सपोज करो ये आपका टाटा स्टील का शेयर है। अब ये टाटा स्टील का शेयर का जो आज भाव है, सपोज करो ये 80 रुपए है। आज के भाव से टाटा स्टील का जो शेयर का दाम है वो 1000 रुपए है। अब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ए बी से कहता है मैं आपको यही शेयर्स, ये 1000 शेयर्स को 1 महीने बाद बेचूंगा, ठीक है? एक पार्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है? और कौन सा प्राइस होगा? जो इस शेयर का वैल्यू 1 मंथ के बाद होगा। समझ रहे हो? अब ये कोई नहीं जानता है कि टाटा स्टील के 80 रुपए का शेयर 1 महीने बाद का भाव क्या होगा। हो सकता है 80 रुपए से बढ़ के वो 120 रुपए हो जाए, या हो सकता है शेयर गिर के ये 70 रुपए हो जाए। तो सीधा सा बात है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए ने कहा मैं आपको ये 1000 शेयर्स 1 महीने बाद सेल कर दूंगा। अगर मान लीजिए 1 महीने बाद वो एक पार्टिकुलर प्राइस पे उसको बेचता है, तब इससे प्रॉफिट हो सकता है। कब? जब ये 80 रुपए का भाव 120 हो जाए। अगर 120 होगा तो इसे 40 रुपए का फायदा हो जाएगा, चूंकि वो बी को बोला था कि 1 महीने के बाद एक पार्टिकुलर डेट को मैं आपको एक्सपायरी तक में कॉन्ट्रैक्ट बेच दूंगा। और अगर दाम घट के 70 हो गया तो इसे लॉस होगा। अब उसी बीच मान लीजिए कि अगर बी ये कॉन्ट्रैक्ट को ना रख के किसी थर्ड पर्सन सी को कॉन्ट्रैक्ट ये वाला इसको दे दिया, मतलब ये 1000 शेयर्स उसने इसको दे दिया। तो हुआ ये कि ए से बी कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ, लेकिन बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सी को दे दिया। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? अब ए से सी के बीच में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इस मार्केट में घूमते रहते हैं, ठीक? ऐसे जब भी कोई एक पर्सन सेल करता है या कुछ भी तरीके से वो कोई एक डील करता है, दो लोगों के बीच में अगर एक डील होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि ए ने बी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहा कि 1 महीने के बाद मैं आपको ये शेयर्स बेच दूंगा। इसने इसको दे दिया, सी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ए सी के बीच में रह गया। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी एक ही है, लेकिन ट्रेड दो हो गए, ए से बी और बी से सी, मतलब बी सी के बीच में और ए बी के बीच में। तो ट्रेड्स कितने हो गए? ट्रेड्स हो गए 2। और कॉन्ट्रैक्ट कितने रह गए? कॉन्ट्रैक्ट रह गया 1। तो जनरली फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में हम ये काम करते हैं, फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट सब लोग लेते हैं। अब अगर आप बात करें ऑप्शंस की, ध्यान से सुनिएगा,
ऑप्शन में दो चीज होता है। ऑप्शन में दो तरह से मार्केट में लोग डील करते हैं। एक होते हैं ऑप्शन बायर्स, ठीक है, एक होते हैं आपके ऑप्शन सेलर्स। दो चीजें, मतलब ऑप्शंस में दो चीज है, दो तरह के लोग हैं, एक बायर्स है, एक सेलर्स है। बायर्स कौन है? जो कॉल या पुट को बाई करते हैं। सेलर्स कौन है? जो कॉल या पुट को सेल करते हैं।